बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ कुरानी अहकामात की गहराई से तजज़िया करेंगे। हम इस बाबरकत महीने में रोज़े, नमाज और सदका की अहमियत के साथ साथ कुरान मजीद में रूहानी और इज्तिमाई पहलुओं पर भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, इस बात की गहरी समझ हासिल करने के लिए ये तालीमात दुनिया भर के मुसलमानों की रमज़ान की पाबंदी को किस तरह तशकील देती है, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहें। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक इस्लामी कैलेंडर का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसके दौरान तमाम बालग मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज है। रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े की अहमियत, अहकाम और फ़वाइद के हवाले के साथ कुरान करीम में वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। मजीद हदीस का लिटरेचर अहम अहकाम के वजाहत करता है, जिससे मुसलमानों को इस मुक़द्दस महीने को कैसे मनाना चाहिए इसके बारे में गहरी बसीरत फराहम करता है। रमज़ान मुबारक के रोज़े का बुनियादी हुक्म कुरान मजीद में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 में दिया गया है। तो दोस्तों, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यह आयत रोजे को मुसलमानों के लिए एक फर्ज इबादत के तौर पर कायम करती है। इस बात पर रोशनी डालती है कि यह कोई नया अमल नहीं है, बल्कि पिछली कौमों के लिए भी फर्ज किया गया था। रोजे का मकसद तकवा हासिल करना है। महदूद दिनों के रोजे रखें, बस तुम में से जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो इतने ही दिन कज़ा होंगे, और जो लोग मुशक्कत के साथ रोजे रख सकते हैं, इन पर एक मस्कीन को खाना खिलाने का फिदिया है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की 184 नंबर आयत में, जिसका हमने तर्जुमा पेश किया। तो दोस्तों, ये आयत रोजे के लिए इस्तिस्ना फराहम करती है। बीमार अफराद और मुसाफिरों को बाद में छोड़े गए रोजों के कज़ा की इजाजत देती है। इसमें किसी गरीब को खाना खिलाने का भी जिक्र किया गया, इन लोगों के लिए जो जायज और वजूहात की बिना पर रोजा नहीं रख सकते। रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है, और हदायत और मेयार की वाज़ह दलीलें हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने को चांद देख ले और इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर पर हो तो इसके लिए इतने ही दिनों की गिनती की जाए। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा करता है, और तुम पर तंगी नहीं करता। इस पर अल्लाह की तस्बीह करो जिसके लिए इसने तुम्हें हिदायत किया, शायद तुम शुक्रगुजार बनो। यह हमने 185 नंबर आयत है सूरह अल बकरा की, उसका तर्जुमा हमने पेश किया है। तो दोस्तों, ये आयत रमजान मुबारक की अहमियत को इस महीने के तौर पर उजागर करती है जिसमें कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। ये रोजे की जिम्मेदारी को तकवीत देता है, जबकि बीमार या सफर करने वालों के लिए इस्तिस्ना की तस्दीक करता है। तो दोस्तों, हदीस है सही बुखारी की 4998, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बयान की है कि रमजान मुबारक के दौरान कुरान मजीद की तलावत और सुनने की मशक पर बहुत जोर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में पूरा कुरान पढ़ा करते थे, जैसा कि सही बुखारी की इस हदीस में हमने जिक्र किया है। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिलते और इकट्ठे कुरान मजीद की तलावत किया करते। रात की खुसूसी नमाज तरावी का अगरचे कुरान में बराह रास्त जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसकी हौसला अफजाई की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर है मुस्लिम 759 और बुखारी की हदीस नंबर 37 में, जिसने रमजान की रातों में ईमान और स्वाब की नीयत से इबादत की, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह कुरान में सूरह कदर की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमजान मुबारक में एक अहम वाक़या लैलतुल कदर है, शब कदर, जिसका वज़ाहत कुरान पाक में सूरह कदर में की गई है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाज़िल किया, और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है,
और इसमें फरिश्ते और रूह पर काम के लिए अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। ये तुलुए फजर तक सलामती है। तो दोस्तों, ये रात साल की सबसे बाबरकत रात समझी जाती है, जिसमें इबादत और नेक अमाल का बेपनाह अजर मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 में रोजे की औकात के बारे में और रहनुमाई फरमाते हैं, और उसमें फरमाते हैं, और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा साफ धागे से नुमाया हो जाए, फिर सूरज गुरूब होने तक रोजा पूरा करो। इस आयत में रोजे की औकात की वजाहत की गई है। तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी और अफ्तारी की अहमियत पर जोर दिया है। और हदीस नंबर है 1923 बुखारी की, सही बुखारी को सही मुस्लिम की हदीस है 1095। उसमें हुजूर पाक की हदीस बयान की गई है कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। लोग इस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करने से रहेंगे। ये सही बुखारी 1957 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1098 में जिक्र किया। तो दोस्तों, इसी तरह कुरान की सूरह अल बकरा की 197 में बयान किया गया कि रोजा का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज करना ही नहीं बल्कि गुनाहों से परहेज करना भी है। कुरान ने सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में कहा है कि और रिज़्क ले लो, लेकिन बेशक बेहतरीन रिज़्क अल्लाह का ख्वाब है, बस ऐ अकल वालों मुझसे डरो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तक़वीत देते हुए फरमाया है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं है बल्कि फजूल गुफ्तगू और नामुनासिब तर्ज अमल से भी है। अगर कोई तुम्हें गाली दे या तुमसे लड़े तो कह दो कि मैं रोजे से हूँ। रमजान सखावत का महीना भी है और सदका देने की बहुत ज्यादा तरकीब दी जाती है। कुरान की सूरह बकरा 261 में कहा गया कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है अपना अजर बढ़ा देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस नंबर 6 में फरमाते हैं कि और आप रमजान में इससे भी ज्यादा सकी थे। तो दोस्तों, बगैर उज़र के रोजा तोड़ना एक संगीन मामला है। कुरान और हदीस की ऐसा करने का कफारा दिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1111 के मुताबिक एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में अपनी बीवी से तौलकात कायम करके अपने आप को तबाह कर लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गुलाम आजाद करो, 2 महीने लगातार रोजे रखो या 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। इससे जानबूझकर रोजा तोड़ने की संगीनी और कफारा की मशरू जराये का पता चलता है। कुरान पाक में रमजान मुबारक में रोजा रखने के बारे में वाज़ा और गहरे अहकामात देता है। अल्लाह की इताअत, रूहानी तज़किया नफ्स और ज़ब्त नफ्स पर जोर देता है। ये अहकाम हदीस में मजीद तफसील से बयान किए गए हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं कि रमजान मुबारक को सही तरीके से कैसे मनाया जाए। इन अलाही हदायत पर अमल करके मुसलमान तक़वा, बख्शिश और अल्लाह की तरफ से बेपनाह अनामात हासिल कर सकते हैं। तक़वा, बख्शिश और अल्लाह की तरफ से बेपनाह अनामात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक के बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।